यस, चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो। ओके, चालू करें क्या? ओके, यस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिमांड। और डिमांड में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। अभी मजाक मजाक में बहुत आगे आ गए, बहुत पढ़ लिया। सो क्या अभी हम लोग करने वाले हैं? आपको आइडिया है क्या? क्या करने वाले मालूम है आपको? रिवीजन, है ना? फटाफट मस्त रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? चलो फटाफट मुझे बताओ, डिमांड को कैसे क्रिएट करते हैं? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड? Price of the commodity, price of related commodity, income of the consumer, habits, tastes and preferences, climatic condition, composition of population, size of population, level of national income, level of education, marital status, credit facility, interest rates, demonstration effect, Snob effect, Veblen effect। फिर उसके बाद और क्या बात करी थी अपन ने? ये सब फैक्टर्स खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपना फेवरेट लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग, सुनाई नहीं आया? अदर थिंग्स बीइंग, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट, एंड एज द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, इंडिकेटिंग अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, प्राइस एंड क्वांटिटी। सही है एकदम? यस सर। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में सिर्फ क्या चेंज होएगा? प्राइस, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। सही है एकदम? यस सर। बट कुछ बातें होती है जो अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सही है एकदम। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब इट इज व्हाट डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। क्या मैं यहां पे लिख दूं? यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब कौन से गुड्स? विच इज डिमांडेड ओनली बाय rich people. It is demanded only by which people? Rich people. बराबर है? ऊंचे लोग, बहुत ऊंची पसंद। कल देखा था ना हमने क्या क्या चीजें इस दुनिया में उपलब्ध है और क्या क्या प्राइस पे। नेक्स्ट लेवल। सही है एकदम? यस सर। सो कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, मतलब इज इट अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ? नो, बट बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट यूसेज, हैबिट नहीं, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट यूसेज नाउ वी कैन नॉट स्टे विदाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बराबर? तो क्या मुझे बताइए, क्या एयर कंडीशनर्स? बराबर। फिर उसके बाद हम लोग टीवी की बात करें, जो भी वो पेन के साथ से टक टक कर रहा है, बहुत धोएगा। क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, लैपटॉप्स। क्या हम लोग इसकी आदत हो चुकी है अपने को? यस सर। बट क्या हम लोग इनके बगैर रह सकते हैं? नो सर। अरे यस कैसे? आदत हो चुकी है तो नहीं रह सकते। सही है एकदम? यस सर। तो अब भले ही दिनों दिन इनकी प्राइसेस बढ़ते जा रही है, बट क्या फिर भी हम लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट नेसेसिटीज, मतलब विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग। क्या मैं यहां पे लिख दूं? इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग, लिख देते हैं ना? करेक्ट है? बोलो ना। यस सर। सो ये बात हो गई किसके बारे में सर? नेसेसिटीज के बारे में। एनीवन, एनी क्वेरी? बोलो बेटा।
ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, हम लोग हैबिचुअल हो रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। इसके लिए किसी चीज के लिए हम लोग कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या हो गए, हैबिचुअल। ऐसा किसी भी चीज की आदत कब लगती है, हाँ समझा। सो इट इज वो फ्लो में है, वो ऐसा कोई डिफरेंस ऐसा खास नहीं है। गॉट इट, या चलो। सो क्या अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? सर व्हाट इज बैंड वैगन इफेक्ट? पढ़ाता हूं बेटा, सबर करना। बैंड वैगन इफेक्ट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसी को क्या कहा जाता है? बैंड वैगन इफेक्ट। सो बैंड वैगन इफेक्ट मतलब ही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर ऐसा क्या मतलब, होता क्या ये बैंड वैगन? आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन नहीं देखी आपने? जुगजू गाड़ी रे, देखा ना आपने? उसके डब्बे होते हैं, वो डब्बे जो होते हैं उसको बोलते हैं वैगन्स। क्या बोलते हैं उसको? वैगन्स। सो क्या हुआ, अब देखिए यहां पे ये एक ट्रेन का इंजन है, बराबर है कि नहीं? और इसके पीछे ये डब्बे है, ये इन डब्बों को बोलते हैं हम लोग क्या? वैगन्स। क्या बोलते हैं इसको? वैगन्स। अब बताइए जहां ये इंजन जाएगा, पीछे के डब्बे वहीं वहीं जाएंगे ना। मतलब ये जो है इसको क्या करेंगे? इसको फॉलो करेंगे। दैट इज व्हाट, याद है ना आपको? उन्होंने किया तो हम भी खरीदेंगे, बराबर। इफ ही और शी कैन अफोर्ड इट, आई टू कैन बाय इट। सो दिस इज अ बैंड वैगन। वो चेन में पीछे 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 चलते ही जाते हैं वो। आई बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं सर? बैंड वैगन इफेक्ट। सो इट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर ही आता है वो। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देखा हमने, को हमको पसंद आया, हमने खरीदा। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या? अगर भाई ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अपन बैंड वैगन इफेक्ट। ओके चल आगे बढ़ते हैं। सर आप प्लीज इकोनॉमिक्स बुक से पढ़ाओ, आईसीआई के स्टडी मैट से। अच्छा सर आप बताओगे कहां से पढ़ाना है? ओके। आपको वेबलिन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में डिफरेंस होता है और आप उसे एक बोलते हो। वाओ सर आप थोड़ा कोई बात नहीं, ऐसे होता है ये उम्र में। क्या मैंने कभी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट को एक बताया है कभी? बकायदा इधर अलग पॉइंट लिखा हुआ है। कोई नहीं बेटा, बेटा जितनी तेरी मतलब अभी तूने सीए में एंटर किया ना, उतने साल तो हो गए मेरे को पढ़ाते हुए अभी, है ना? ओके चलो कोई बात नहीं, होते हैं कभी कभी ऐसे स्पैमर्स आ जाते हैं, ये नो प्रॉब्लम। उसको बोल देते हैं अपन प्यार से टी, क्या नाम भी नहीं है उसका तो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन एंड स्पेंडिंग योर टाइम टू कमेंट। ओके सेम। ओके चल जी। सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पिशियस गुड्स हो गए, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हो गए, अब नेसेसिटीज हो गए, ठीक है। अब देखो लाइव स्ट्रीमिंग में ना बहुत सी बार ऐसे क्या होता है ना, आपको बता दो, अभी आप सामने बैठे रहते हो तो आप पढ़ते हो, पूछते हो। अभी लाइव स्ट्रीमिंग में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें ज्यादा चुल होती है, सर तो देख नहीं पाते, हम तो कुछ भी बोलेंगे, और भगवान ने हाथ में फोन दे दिया, माँ बाप ने इंटरनेट दे दिया, अपने को टाइप करने में क्या ही जाता है। तो कुछ भी बच्चे बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, बट वो क्लास में उतना ही एंटरटेनमेंट हो जाता है, नहीं तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है ना क्लास। कोई ना कोई ऐसे कुछ आया तो एंटरटेनमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अभी लाइव स्ट्रीम में बहुत बच्चों की ऐसी क्वेरीज भी आती है, जो इससे जो अपन पढ़ा रहे हैं ना, वो उससे बहुत आगे सोचेंगे और पहले ही टाइप करके मैसेज कर देंगे। फिर पढ़ाने का फ्लो बिगड़ जाता है। फिर वो बोल, और फिर मैं पढ़ता नहीं हूँ क्वेरीज, क्योंकि मेरे को पहले पढ़ाता हूं, फिर क्वेरीज लेते हैं, फिर वो नाराज हो जाएंगे।
बोलेंगे सर आप हमारी क्वेरीज तो कभी सॉल्व ही नहीं करते। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए। जो ICI मैट के अंदर जो कंटेंट है अपने को उसी कंटेंट को पूरा अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद आप समझिए कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या उसे लॉ ऑफ डिमांड कंप्लाई होगा या नहीं होगा। अभी जैसे एक बच्चा पूछता है सर मैं बताता हूं आपको, सर इमरजेंसी गुड और नेसेसिटीज गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, सर अल्कोहल क्या एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में आएगा क्या। भाई अपन अगर एक एक चीज आप ये पूछते जाओगे और मैं एक एक चीज इसके ऊपर मैं बताते जाऊंगा, आप समझिए अपने पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, अपना अटेम्प्ट का डेट डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरा स्टडी खत्म होगा वो अटेम्प्ट देगा मैं, ऐसा है क्या। अपने को उस अटेम्प्ट के लिए टाइम के अंदर स्टडीज को फिनिश करना है, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है आप समझ जाओगे ना कि आप अगर आप बताओ कि अल्कोहल की अगर बात करें तो क्या वो एक्सेप्शन में आ सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको हैबिचुअल हो चुका है, उसके अधीन हो चुका है, तो कम वॉट एवर द प्राइस मे बी ही विल परचेस ना दैट प्रोडक्ट्स। सही है ना एकदम, क्योंकि हम लोग हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को तो कांस्टेंट रख ही रहे, तो वो हैबिचुअल है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अपने को जो कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर और जिसके ऊपर एमसीक्यूज आने हम लोग वो पढ़ेंगे। देखो मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप और प्रैक्टिकली और डीप में जाए तो और टाइम, वैसे ही अपन दिन में कितने गिन के 5 से 6 पॉइंट पढ़ते कि नहीं, बराबर वो पूरा और ऐसे पढ़ते कि आपको भी पता है कि वापस से अगर पूछेगा कोई इंसान मुझे तो मेरे को ये पक्का आता है करके। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, क्या है स्टार्टिंग का बैच है ना, वो रैपो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है वो। सो एक बार अपना क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की क्लियर हो जाए तो रिश्ता बहुत आगे तक चलेगा फिर, ये है ना, एक तरफा प्यार अच्छा नहीं है। अक्षत अग्रवाल जी कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही है, ये देखो मेरा फोन है, ये क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की क्लियर हो जाए, आवाज आ रही ना। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, नादान होते बच्चे, वो भूल जाते हैं कभी कभी कि अपने को वॉल्यूम बढ़ाना होता है, ऐसे ऐसे होते हैं कुछ कुछ बच्चे कभी ऐसे, ठीक है ओके। हाँ जी, इमरजेंसी गुड्स मतलब क्या होता है और नेसेसिटीज। अब मुझे आप बताइए इमरजेंसी गुड्स और नेसेसिटीज क्या सेम होते हैं क्या अलग होते हैं, जाहिर सी बात है अलग होते हैं। इमरजेंसी गुड्स मतलब किसी कैलामिटी में जब अपने को जरूरत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी, मतलब वो सिचुएशन अलग अलग है ना, और इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, नेसेसिटीज मतलब कौन से, एसेंशियल फॉर लिविंग, इमरजेंसीज आर डिफरेंट। वो सर्कमस्टेंस, इमरजेंसी इज अ सर्कमस्टेंस, समझा गया। इमरजेंसी गुड्स मतलब वो क्या है, इट इज सिचुएशन के हिसाब से वो नेसेसिटी बन जाती है, बट अदरवाइज हम लोग और इतना ध्यान में रखना, जो भी हम लोग अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ना वो केस टू केस बेसिस पे नहीं, हम लोग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। अब एक एक चीज कल चल के आप वापस पूछोगे सर वाटर इज वाटर नेसेसिटी, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड बॉटल्ड वाटर, सर इज बॉटल्ड वाटर नेसेसिटी, ऐसा मत करना। हम लोग क्या है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, ओके यस। सुबह सुबह चलो कोई बात नहीं सर, कुछ कमेंट इग्नोर कर दीजिए, नहीं कर सकता ना भाई, अच्छा नहीं लगता मेरे को, ओके लेट्स वर्क गाइस, कम ऑन। आज अभी तक जितना भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया अपन ने, एक डेमोन्स्ट्रेशन है, और कुछ अगर अच्छा क्वालिटी क्वेरी होता है तो यस आई लव सॉल्विंग इट। जैसे अभी अपने बुक में लिखा हुआ है कि यस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और उसी के साथ एक वर्ड ऐड करा गया है, वो कौन सा था, बैंड वैगन इफेक्ट। जाहिर सी बात है डिस्कस करेंगे ना उसको तो, बराबर। सो क्वेरीज पूछने का बट ध्यान में रखने का कि वो क्वालिटी होना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं क्वेरीज पूछना ये आपका अधिकार है, ये एक थोड़ा बात अपन क्लियर कर लेते हैं। आप क्लास में वो चीज सीखने के लिए ही आए हो तो सीख के ही जाओगे, नहीं समझा है फैकल्टीज को 10 बार पूछो, ये मैंने डे 1 पे भी बोला था आपको, आज रिपीट कर रहा हूं। नहीं समझ में आया भाई बिंदास पूछने का, शर्माने का नहीं, क्योंकि इसीलिए तो आए ना हम लोग। कोई आजू बाजू आपको ऐसा लगता होगा कि यार वो मेरे को जज कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने फीस भरी है, आप यहां पे पढ़ने आए हो, मैं यहां पे पढ़ाने आया हूं, आपका काम है पूछना, मेरा काम है बताना, वो तो एकदम क्लियर है ना। बट इसके अंदर एक छोटू सा स्टार मार्क है, कंडीशंस अप्लाई।
जब भी आप क्वेरी पूछोगे, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दिस एंड दिस इज कनेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, भगवान ने मुंह दिया है, बोलते जाओ, कुछ भी बोलना है बिना सोचे समझे, सो फिर वो क्लास का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है। और दूसरा इसमें फायदा क्या होता है, जब आप सोच के समझ के पूछने की जब बात करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ प्रोफेशनल। तो यू शुड स्पीक वेरी केयरफुली, यू शुड मेक सेंस व्हेन यू स्पीक। अब सीए बनने वाले हो, 3-4 साल बाद जब आप क्लाइंट मीटिंग में, 3-4 साल क्यों, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद यहां से आप आर्टिकलशिप करोगे सर, क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, कुछ भी थोड़ी बोल सकते, कुछ भी अनरीजनेबल चीजें थोड़ी पूछ सकते हैं। वो बोलेंगे भाई तू सीए इंटर्न है, सीए एस्पिरेंट है, तुम्हारे नाम के पीछे अभी से ही एक सीए एस्पिरेंट का टैग जुड़ा हुआ है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू स्पीक, हाउ यू स्पीक, इट शुड ऑल मेक सेंस, तब जाके उस चीज की वैल्यू क्रिएट होगी। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कुछ भी बोलते तो लोग उसे इग्नोर करते हैं। आपके ग्रुप में ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा, अरे छोड़ रहे हो, येड़ा है वो बोलते ही रहता है, वो इग्नोर करते कि नहीं करते उसको, बराबर। बट कोई एक दोस्त ऐसा भी होता है जो कभी कभार ही बोलता है, बट बहुत काम की बोलता है, तो आप बोलते हो उसको, अरे भाई उस वो बोल रहा है ना, सुन, उसको पता है, वो नहीं तो बोलता नहीं, ऐसे बोलते कि नहीं अपन, उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अपन एक प्रोफेशनल बनने वाले, वी हैव टू क्रिएट व्हाट दैट ऑरा, वो पर्सनैलिटी अभी से क्रिएट करना है। चलो, मस्त प्रवचन हो गया सर सुबह सुबह, क्या बात है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आगे बढ़ते हैं मालिक। कॉन्स्पिशियस गुड्स हो गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हो गया, और नेसेसिटीज हो गया। अब हम लोग सब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, एंड इसी में एक अलग से पॉइंट है अपने पास, स्पेक्युलेटिव गुड्स। मैं साथ में लिख रहा हूं क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एक्सप्लेनेशन जो है सर दोनों का सेम ही है, तो मैं साथ में लिख रहा हूं, बिकॉज रीजन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन सेम है, गुड्स अलग अलग है बट इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है। ओके, सो आइए दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, स्पेक्युलेटिव गुड्स। इसमें हाउ डज इट वर्क अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। अभी हम लोग जाते हैं और देखते हैं ये इसको जरा रिफ्रेश मारते हैं, और अभी मार्केट ओपन हो चुका है, बराबर, मार्केट ओपन हो गया ना। और ये अदानी का जो शेयर है आप देख रहे हो, ये ऐसा अपन चलो 5 डेज का देखते हैं, 1 मंथ का देखते हैं, ऐसा देखते हैं। सो भैया जी यहां पे आपको दिख रहा है कि पिछले महीने अदानी का शेयर बहुत गिरा, बराबर है कि नहीं। इधर इतना ग्राफ देखते हैं, चलो इतना ग्राफ देखते हैं, किधर तक का देखते हैं, 29 मार्च तक का, ठीक है। सो क्या हुआ, 215 प्राइस थी, 215 पे बाद 204, 201, 198, 199, अब 199 पे है मान लो। आपको क्या लग रहा है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, गिरेगा या बढ़ेगा? इसका प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा? गिरेगा ना, अभी तो और गिरेगा सर, ठहरिए तो सही। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अभी आप अदानी का शेयर खरीदोगे क्या? सच बोलना होगा आप लोगों को, क्या अभी आप अदानी का शेयर खरीदेंगे क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। नहीं खरीदेंगे, क्यों? अरे इसका प्राइस तो कम होते जा रहा है ना, 220 से वो 198, 199 पे आया है, प्राइस इज फॉलिंग, तो यू शुड डिमांड ना, क्योंकि वो और गिरने वाला है।
तो आपको ऐसा लगता है कि भले ही इसकी प्राइस गिर रही है, प्राइसेस आर फॉलिंग, बट यू आर एंटिसिपेटिंग, आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और गिरेगी, तो फ्यूचर में ये प्रोडक्ट और सस्ता होगा, इसीलिए अभी भले ही प्राइस गिर रही है फिर भी आप उसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से तो इसका प्राइस देखो आगे और बढ़ा, सॉरी और गिरा। देखो गिरा कि नहीं गिरा, फिर 204, 183, लोएस्ट पे आ गया 173, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, 173 से 182 गया, अब प्राइस बढ़ने लग गई, आप खरीदेंगे क्या उसको? क्या बात कर रहे हैं आप लोग, खरीदेंगे? खरीदेंगे ना आप? क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है भाई इसका बॉटम आ गया, अब आपको लगता है कि अब इसका प्राइस क्या होगा, चढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग, आप क्या कर रहे हैं, भाई आने दे, ला अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स आने दे भाई। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और बढ़ेगी, तो बढ़ते प्राइस में भी आप क्या कर रहे हो, सब डिमांड कर रहे हो। बढ़ते प्राइस में भी आप सब क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि इसकी प्राइस जो है ना फ्यूचर में है ना और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, अभी डिमांड कर रहे। सो आप जरा देख रहे हो क्या हो रहा है यहां पे, प्राइस बढ़ रही है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो क्या? कर रहे हैं ना आप लोग। क्यों? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और बढ़ेगी, तो आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में भैया ये और महंगा होगा, इट विल बी मच मोर एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर, तो भाई मैं अभी खरीद लेता हूं इसको, क्योंकि भले ही अभी इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट फिर भी ये सस्ता है फ्यूचर के मुकाबले। जब प्राइस गिर रही है आप खरीदोगे? टेक्निकली ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से आपने खरीदना चाहिए कि नहीं? टेक्निकली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से आपने खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों? खरीदना चाहिए, बट आप खरीद रहे हो उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी तो फ्यूचर में इसका प्राइस और गिरेगा, बराबर है कि नहीं? तो क्या हुआ, गिरते दामों में भी आप उसे नहीं खरीद रहे हो ये मान के कि आगे चल के ये और सस्ता होगा। सो डू यू थिंक दिस इज समथिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड? डू यू अग्री विथ दिस? क्योंकि बढ़ते प्राइस में आप कम डिमांड कर रहे हो या ज्यादा डिमांड कर रहे हो? ज्यादा। गिरते प्राइस में आप कम डिमांड कर रहे हो, समझा? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन मतलब अभी यहां पे आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन, चलो चलो मैंगो लेते, मैंगो आपका फेवरेट फ्रूट है ना मैंगो, सीजन आ गया कि नहीं अभी मैंगो का? अभी बताओ मैंगो के प्राइसेस हाई है कि लो है? स्टार्टिंग में तो बहुत महंगे मिलते हैं, बट क्या हुआ मालूम है आपको, अनसीजनल रेनफॉल हो गया, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, अनसीजनल रेनफॉल हो गया। फिर क्या हो गया, उसके वजह से मैंगो का जो कल्टीवेशन है बराबर वो खराब हो रहा है, आम खराब हो रहे हैं। उसके वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि आम और महंगे होंगे। तो आप क्या करेंगे, अभी खरीद लेंगे? मतलब मान लो अभी 500 रुपए डजन है, कल 600 रुपए डजन होंगे, आप अभी खरीद लेंगे? 600 रुपए डजन में खरीदेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कल जाके 800 रुपए डजन भी हो सकता है, कल जाके 1000 रुपए डजन भी हो सकता है। तो मतलब मैंगो का प्राइस 500, 600, 800, 900, 1000 हो रहा है, फिर भी आप खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अभी प्राइस और बढ़ेगा। बट ड्यूरिंग द लेटर पीरियड, बराबर जून के एंड में करीब, क्या मैंगो के प्राइसेस मई जून के करीब मैंगो सस्ता होने लग जाता है क्या? सस्ता होता है ना। तो 500 के बाद 400 हो रहा है, अभी खरीदेंगे क्या? नहीं, खरीदना चाहिए था, टेक्निकली 500 का 400 में मिल रहा है,
बट आप क्या सोच रहे हो, अभी तो और कम होगा। फिर 350 हुआ, खरीदेंगे? पापा बोलेंगे रुक जा, अभी तो और कम होगा। फिर 300, 250, 300 रुपए जब हो गया, आप तब खरीदेंगे। समझा गया बात को? गोल्ड, अब ये हो गया किसके नॉर्मल प्राइस। स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। एक महीने पहले 58,000 रुपए रेट था, एक महीने बाद अब वो 62,000 रुपीज हो गया है। क्या हम लोग गोल्ड खरीदेंगे क्या? अभी लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा है सोना और बढ़ेगा भाई। बराबर है क्या? उसके 2 महीने पहले सोने का भाव था 54,000, 55,000 रुपए, 54,000-55,000 के रेंज में घूम रहा था। उसके 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले 50,000 के रेंज में था वो। 3 महीने में, अगर समझिए, बस मैच बता रहा हूं आपको, आपके पास अगर सिर्फ मान लो 10 तोले सोना है, कितना? बराबर कितने? 100 ग्राम्स। तो 10 तोला 50,000 से 10 तोला कितना हो गया? 5 लाख रुपए। आज भाव है 60,000 रुपए, कितना हो गया? 6 लाख रुपए। एक महीने में, 2 महीने में आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, अगर आपके पास 10 तोला सोना है तो। डबल नहीं, मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया आपका। आप समझ रहे बात को? तो आप सोचिए, अब 55,000 हो गया, 50 से 52, 53, 55, 55,000 हो गया। विल यू परचेस? यस। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ेगा। बट अब मान लो रिवर्स आ गया, 62 से 61 आ गया, 60 आ गया, आप खरीदेंगे क्या? आपको क्या लगता है? अभी और गिरेगा। बढ़ते प्राइस में आप डिमांड कर रहे हो, गिरते प्राइस में आप डिमांड नहीं कर रहे हो। समझा? दैट इज अबाउट फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन और स्पेक्युलेटिव गुड्स। क्लियर है एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। किसकी बात कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। ठीक है। और इसके बाद हम लोग अलग से पॉइंट पढ़ेंगे, वो क्या होगा? इरैशनल बिहेवियर, या तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? इंपल्सिव परचेस, ऐसा कहेंगे। सो ये ई और एफ की बात करते हैं अभी। एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। आप मार्केट में कुछ चीजें खरीदने जाते हो, सही है एकदम। से फॉर एग्जाम्पल, आप जो है मार्केट में ये एसी का रिमोट आपको खरीदना है, बराबर है। आप जाते हो, दुकानदार आपको बोलता है कि भैया ये चलो एसी का रिमोट तो छोड़ो, आपको इसका कुछ क्या, अपन इसकी बात करते हैं, पेपर कप्स की बात करते हैं। चलो, आप मार्केट में जाते हो और आप पेपर कप्स खरीदने जाते हो आप, ओके। वो बोलता है आपको कि भैया ये एक कप जो है ना, ये 5 रुपए का एक कप मिलता है, खरीदोगे? क्यों? कैसे महंगा? हाँ, एक कप हाँ, बट 5 रुपए का है ना ये। वो रेट बोल रहे हैं, आपको खरीदना है। आपके घर में गेस्ट आने वाले, आपको कोको कोला पिलाना है उनको, बर्थडे पार्टी है तेरा, वेफर्स देने के, समोसा देने का है, साथ में कोल्ड ड्रिंक देने का है। 5 रुपए का एक कप है, देना पड़ेगा ना। तो खरीद लेंगे आप लोग? खरीद लेंगे ना। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट है। आपको बोल रहे 5 रुपए, आप बोल रहे नहीं भैया थोड़ा कम कर दो ना प्लीज भैया, तो वो 1 रुपया कम कर देगा, बोलेगा चल ठीक है, तेरा बर्थडे ना 4 रुपए में लेके जा। यू आर वेरी हैप्पी, आपने 1 रुपए का नेगोशिएशन किया है, पूरा 1 रुपया आपने कम कराया है, एंड यू एंड अप बाइंग एट 4 रुपीज। फोन रखने का बेटा, सर का ध्यान सब जगह रहता है। सो क्या हुआ, ये 4 रुपीज में आप लेके आ गए, यू आर वेरी हैप्पी। पापा पापा देखो मैंने 1 रुपया कम कराया कप का, सही है ना। पापा ऐसा लाफा देंगे, बोलेंगे पागल, 50 पैसे 1 रुपए का आता है ये कप, तो 4 रुपए में लेके आया।
ओ पापा बट मेरे को पता नहीं था ना। सही है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, अगर उसका आपको मार्केट वैल्यू पता नहीं है तो क्या हो सकता है, आप ज्यादा कीमत पे वो प्रोडक्ट को खरीद के आ जाओगे। इवन द प्राइस इज हायर, आप क्या कर लोगे, यू विल डिमांड इट, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि ये बिकता कितने में है करके। इसीलिए आपको पता है, आपके घर वाले आपको हमेशा एक बात बोलते हैं कि बेटा कुछ भी प्रोडक्ट खरीद, बट तू 4-5 जगहों पे जा, थोड़ा भाव ताव कर, तो तेरे को समझेगा कि ये क्या कीमत पे बिक रहा है, उसके बाद तू खरीद। ओ पापा क्या 4-5 दुकानों में जाना है, ले लेते ना यहीं से। कभी गए होंगे ना, कुछ बुक्स खरीदने गए होंगे अभी हाल ही में, तो पापा ने एक जगह देखा, फिर पापा बोलते चल दूसरे दुकान में पूछते, तीसरे दुकान में पूछते। आप वहां पे फ्रस्ट्रेटेड, इतनी गर्मी हो रही है पापा, दुकानें घुमाई जा रहे, लेने के हैं 4 बुक फिर भी इतना कर रहे हैं पापा। पर अल्टीमेटली आप देखोगे कि पापा ये 4-5 दुकानें घूमने के बाद 100-200 रुपए तो यूं बचा लेते हैं। बराबर कि नहीं? ये सीखने वाली बात है। क्योंकि अगर यू आर एब्सेंट अबाउट, you don't have knowledge about what market condition, if there is absence of knowledge, तो क्या हो सकता है, आप ऊंचे प्राइस में भी उस प्रोडक्ट को डिमांड कर सकते हो। क्लियर है एकदम? दैट इज द पॉइंट, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सर जी चर्चा करते हैं अबाउट इरैशनल बिहेवियर और इंपल्सिव परचेस। कभी कभी होता है कि बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कुछ चीजें खरीद लेते हैं, उसकी प्राइस कुछ भी हो, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। उसको बोलते हैं इरैशनल बिहेवियर या इंपल्सिव परचेस, बिना सोचे समझे। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, बराबर। माई 4 year old डॉटर मार्केट में जब जाते हैं कहीं, ऐसा उसको ऐसा लेके जाना पड़ता, ऐसा, भाई रिस्क नहीं लेने का। कहीं मॉल में गए, नजर यहां पे हेमलेस का शॉप दिख गया मान लो, मां कसम, पापा मेरे को जाना है, मेरे को लेना है कुछ, पूरा भ्रमण करेगी यहां वहां, पूरे इसमें घूमेगी, कुछ भी उठा के लेके आएगी, बोलेगी मुझे ये चाहिए। और हेमलेस बकायदा क्यों बोला मैंने, बहुत एक्सपेंसिव रहता रे वहां पे। मतलब वही चीज अगर आप लोकल टॉय शॉप में वैसा का वैसा मिलता कम प्राइस में, बट हेमलेस सिंस इट इज मतलब ब्रांड हो जाता है ना वो, तो पैसा ज्यादा लगाता है। तो आप क्या, अपन ये सोचते हैं, नाउ वी हैव अ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, कि बेटा हेमलेस से नहीं लेते, तेरे को यही टॉय मैं तेरे को अलग शॉप से यही सेम टू सेम दिला दूंगा। नहीं मेरे को अब भी चाहिए, इरैशनल। अब वो 4 साल के बच्चे में क्या रैशनली ढूंढेंगे अपन, उसको क्या पैसे की समझ है उसको। हम बता रहे उसको कि बेटा ये जो 1000 रुपए का खिलौना जो तू देख रही है, वो 600 रुपए में लोकल टॉय शॉप पे मिलेगा, अपने घर के बाजू में है, सेम टॉय शॉप, वो डिस्काउंट भी कराएगा, वो 550 तक आ जाएगा। उसको बोलते व्हाट 550, आई वॉन्ट दिस पापा, यू गेट प्लीज। फिर कैसा करेगी, ऐसे क्यूट फेस बनाएगी, प्लीज पापा। सच में वैसे करती हो? तो फिर आप बताओ क्या करना है। अब अगर उसका मेरे पे आपको बताऊं, एक आध कोई ऐसे होगा तो आई शो इट टू यू। ऐसा वो आपने भी कभी करा होगा, ऐसे मॉल में नीचे मांडी डाल के बैठ जाने का, मेरे को पता नहीं, मेरे को चाहिए, ऐसे पता नहीं मिल नहीं रहा है, कभी ढूंढ के आई शो इट टू यू। सो ऐसे बस उधर ही बैठ जाने का मांडी डाल के, या तो फैल जाने का वहां पे, 4 लोग हमको देखेंगे कैसा बाप है, कितना अत्याचार कर रहा है उस पर। अब कौन समझाए उसको। तो उस समय पे क्या हो जाता है, आपको वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता ही है। तो उस समय पे बेटा कोई लॉ ऑफ डिमांड वगैरह कुछ काम में नहीं आता है। इंपल्सिव परचेस, इरैशनल परचेस। अपने गुरु भाई मूवी गए थे एक दिन, ठीक है ना, बाबू के साथ, अकेले थोड़ी गए थे, खुशी तो देखो लौंडे के चेहरे पे। तो बाबू ने बोल दिया सुनो ना, अरे सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बोलती पॉपकॉर्न चाहिए। हाँ
तेरी वाली को खिलाना तू, हाँ? तेरे खुद के खाने के वांदे, तू उसको आइसक्रीम खिला रहा, हाँ? तो आप समझिए वो बाबू बोली कि बाबू पॉपकॉर्न चाहिए, कैरेमल चीज। तो गुरु इज लाइक कि ओके। गुरु बाहर आया, वो काउंटर पॉपकॉर्न के लाइन में रुका, ऐसे ऊपर नजर देगा, माँ कसम स्मॉल 350, मीडियम 450 और लार्ज 550। साला 550 में पूरा खानदान पॉपकॉर्न खा लेगा घर में बना लो। मजाक नहीं कर रहा, 550 में पूरा खानदान खा लेगा पॉपकॉर्न एक टाइम पे। कॉर्न कर्नल्स आते 10-20 रुपए के, उसमें वो मसाले वगैरह ऐड कर लो, घर में 20-30 रुपए में बन जाते, बहुत सारे पूरा परिवार खा ले पॉपकॉर्न। 550 रुपए का दे रहा है। बट गुरु अपना सख्त लौंडा नहीं है, यहां वो पिघल गया। गुरु भाई बोल रहे बाबू ने बोला है ना, तो 550 क्या 650 दे दूंगा, बाबू के लिए पॉपकॉर्न लेके जाऊंगा, बाबू को नाराज नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं इररेशनल बिहेवियर, प्यार में पागल हुए हुए लड़के। हाई प्राइस पे खरीद लिया ना बाबू ने, बराबर के नहीं। क्या होता है, यही अपने जनरेशन में प्रॉब्लम है। किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये इररेशनल परचेसेस करते हैं, इंपल्सिव परचेसेस करते हैं। हमें पता नहीं है कि उस चीज की वैल्यू उतनी है या नहीं है, बट फिर भी समाज में, सोसाइटी में दिखावा करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, महंगी महंगी चीजों को खरीद लेते हैं। और ये जो ब्रांड्स वाले हैं इसी का तो फायदा उठा रहे हैं ना। वाई आर दे चार्जिंग सच अ हाई प्राइस? इट इज जस्ट बिकॉज द किड्स लाइक यू आर वेरी इररेशनल एंड इम्पल्सिव। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। व्हेन आई गो आउट विथ माई डैड फॉर शॉपिंग ना, तो पापा मॉल में भी पूछते हैं, पापा शर्माते नहीं है इस पे कोई डिस्काउंट करना, भाई 2 ले रहे। बोलते नहीं सर, मॉल में सर फिक्स्ड रेट सर। अरे कर रहे, कुछ नहीं होता। आप पापा प्लीज, मॉल में नहीं होता है। आप समझ रहे बात को ऐसा, बराबर। और पापा लोग वो रैशनल होते हैं, आप लोग इररेशनल हो। समझे क्या बात को? क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये बातें हो गई यहां पे, इररेशनल और इंपल्सिव परचेस। सो इज इट गोइंग अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड? बकायदा पॉपकॉर्न की प्राइस ज्यादा है गुरु भाई, बट फिर भी हमने खरीदा क्या? क्योंकि वो इररेशनल हो गया ना, बराबर। यही अगर वो खुद जाता, अकेला रहता मूवी, या दोस्तों के साथ जाता, दोस्तों को 2 चमाट लगाता, कसला पॉपकॉर्न, बाहर जाके 20 रुपए का समोसा खाएंगे, ये पैसे बचा अब भी तो। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये बात है। सो ऐसी कुछ बात हो गई। चलो, सो ये हो गया अपना कौन सा, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस एंड इंपल्सिव बिहेवियर और इररेशनल परचेस। सही जा रहे अपन एकदम? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा पॉइंट बचता है, एक बार जरा देखो आप, बता बेटा, एक्शन बुक मॉड्यूल। हाँ, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की, कॉन्स्पिशियस गुड्स हो गया, गिवन गुड्स बाकी है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हो गया, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन हो गया, रैशनली अबाउट मार्केट कंडीशंस हो गया, डिमांड फॉर नेसेसिटीज भी हो गया ना, अपन ने लिख दिया ना उसको। इग्नोरेंस मतलब वही एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। एंड स्पेकुलेटिव गुड्स हो गया। अभी एक आखिरी एक्सेप्शन बचता है अपना, बराबर। वो कौन सा है? गिवन गुड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन गुड्स। बहुत मजा आ रहा सर, ये आ रहा है क्या तुम लोग को मजा पढ़ने में? सच बोलो, मतलब इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। और क्या होता है कि हम लोग जो एग्जाम्पल्स जो क्लास में डिस्कस करते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं ये चीजें, मतलब मैं एम करता हूं कि आप जब है ना चलते फिरते जो भी चीज आप करो, तो आपको वहां पे वो एक्सेप्शन या लॉ ऑफ डिमांड आपको याद आना चाहिए। मतलब कल जाके भाई गुरु भाई अगर पॉपकॉर्न खरीदे या आप पॉपकॉर्न खरीदो, बराबर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इररेशनल हो रहा हूं, और आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। इसी को तो कहेंगे ना कि पढ़ना प्रैक्टिकली है ये, कि हम लोग जब डे टू डे एक्टिविटी में, आप कहीं अगर मार्केट में सब्जी खरीदने जाओगे, मम्मी ने आपको बोला जा बेटा भिंडी की सब्जी लेके आ, बट आपको आइडिया नहीं कि भिंडी की सब्जी कितने में है, और आप कुछ भी हायर रेट पे खरीद के आ जाओगे, तो आपको याद आएगा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो वो डे टू डे लाइफ में आपको क्या हो जाता है, ये चीजें आपको क्लिक हो जाती है। क्लियर है एकदम? यस सर।
अभी बात करते हैं गिफन गुड्स के बारे में, एकदम मस्त पढ़ाऊंगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सही है? यस सर। सो लेट्स टॉक अबाउट गिफन गुड्स। पहले मैं समझाता हूं आपको आराम से, फिर आप लिखना इसको, अभी मत लिखना, अभी इसको समझेंगे फिर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफन गुड्स के बारे में जो जानकारी दी गई है वो दी गई है बाय सर रॉबर्ट गिफन। ये जो बंदा है, ही इज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। कौन है भैया ये? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन है, स्कॉटलैंड का व्यक्ति है ये, बराबर। कौन? सर रॉबर्ट गिफन। अब ये जो है ना, एक दिन कहां गए? इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड घूमने के लिए। इकोनॉमिस्ट है, स्टैटिस्टिशियन है, यहां वहां घूमते ही रहते हैं, ये बड़े लोग हैं। तो वो एक रोज चले गए, इंग्लैंड चले गए, और क्या हुआ, वो ऐसे ही इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन काफी ऑब्जर्वेंट होते हैं, बराबर, हर चीज में। जैसे आपने देखा ना, गुरु को हमने ऑब्जर्व किया और हमको एग्जाम्पल मिल गया यहां पे कि कहां लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, कहां नहीं कर रहा है। मेरी गुड़िया को देखा हमने कि वो मॉल में जाके बैठ गई, हमने देखा कि शी इज डूइंग अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। वी आर वेरी ऑब्जर्वेंट, इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन आर वेरी ऑब्जर्वेंट। वैसे ये गिफन साहब एक दिन गए यूं ही इंग्लैंड, घूमते 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 उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज के नौकर काम कर रहे थे, थक गए, ब्रेक लिया, और क्या हुआ, उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज देखी जिससे वो शॉक हो गए, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए, बोला ये क्या हो रहा है। उन्होंने क्या देखा, जब जो इंफीरियर गुड्स है ना, इंफीरियर गुड्स जो है ना, उनकी प्राइसेस बढ़ रही है दिनों दिन, बट वो शॉक हो गए देख के कि यार ये लोग तो इससे कहीं ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, पहले से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ये लोग। और फिर एक टाइम उसने देखा कि इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो रहा है ना, तो वो लोग साहब उसको कम डिमांड कर रहे हैं। रॉबर्ट हैंग हो गया ना भाई। रॉबर्ट ने क्या देखा, इंफीरियर गुड्स की जब प्राइस कम हो रही थी, इंफीरियर गुड्स की जब प्राइस कम हो रही थी, वो वर्कर्स जो है ना डिमांड ज्यादा कर रहे थे या कम कर रहे थे? कम कर रहे थे। मैंने गलत बोला, वो कम कर रहे थे। जब प्राइस कम हो रही थी तो वो लोग कम कर रहे थे, हाँ, और जब प्राइस ज्यादा हो गई ज्यादा कर रहे। भाई हैंग ना एकदम शॉक, साला ये क्या हो गया ये? तो वो डरते डरते स्टैटिस्टिशियन इकोनॉमिस्ट कंट्रोल तो हो रहा नहीं उससे, गया वो वर्कर्स के पास, बोले सुनो ना भाई लोग। बोले क्या है रे? बोले मैंने बहुत दिनों से देख रहा हूं तुमको, तुम कुछ लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई नहीं कर रहे यार। वर्कर बोले क्या क्या देखा तूने? तो बोलता है देखो, जब प्राइस गिर रही है तो आप डिमांड कम कर रहे हो इंफीरियर गुड्स की, जब प्राइस बढ़ रही है आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो इंफीरियर गुड्स की। भाई ये लगा क्या रखा है? प्राइस तो कम होगी तब ज्यादा डिमांड करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। वर्कर्स बोले कि ओह ये प्रॉब्लम है तेरे को, इधर आ, अरे आ इधर। वो ऐसा डर रहा है, वो वर्कर बोल रहे मारेंगे नहीं तेरे को, इधर आ, तू बैठ इधर। तो वो गिफिन को बिठाया और वर्कर उसको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे उसको कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर। ठीक है ना? तो आइए ये समझते हैं गिफन की कहानी मेरी जुबानी। आइए, सो अभी हुआ क्या यहां पे, जब ये इंफीरियर गुड्स का प्राइस जब है, ये क्या हुआ, ये कम हुआ ना, तो उन्होंने इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या कर दी, सॉरी, हां, उन्होंने उसकी डिमांड कम कर दी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो आइए जरा इसको समझते हैं। डिमांड कम हुई या डिमांड उन्होंने, एक तो क्या लिखते हैं,
एक तो डिमांड उसको, इंफीरियर गुड्स की डिमांड उन्होंने एक तो सेम रखी या उन्होंने कम कर दी, टेक्निकली बढ़नी चाहिए थी। तो ऐसा हुआ क्यों, तो जानना है आपको। आइए समझते हैं। वर्कर बोलते हैं देख गिवन, हम समझते हैं कि हमने लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई नहीं किया, बट तू समझ बात को कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देख, जब इसकी प्राइस जब गिर जाती है ना, इंफीरियर गुड्स की जब प्राइस गिर जाती है, व्हेन प्राइस, अच्छे से लिखता हूं मैं, व्हेन प्राइस इज reduced, बराबर, we can buy same quantity with lesser money। थोड़ा डाइजेस्ट करो इसको आराम से। वो क्या बोल रहे हैं, देख गिफन, बहुत आसान है बात। पहले अगर हम लोग जो ब्रेड खा रहे थे वो अगर 10 रुपए का आ रहा था, तो अगर हम लोग वो 10 रुपए का एक ब्रेड अगर हम लोग खा रहे थे और ऐसे हम लोग 5 ब्रेड खरीद रहे हैं तो 50 रुपए गए। भाई अगर वो ब्रेड की कीमत आज 5 रुपए हो गई है तो वही 5 ब्रेड हमको 25 रुपए में आ रहे ना रे भाई। समझा क्या बात को? अरे बोलो ना भाई। तो हम लोग सेम क्वांटिटी कम पैसे में आप खरीद सकते ना। पहले 50 रुपए में हम लोग 5 ब्रेड खरीदते थे, आज 25 रुपए में 5 ब्रेड खरीद रहे हैं ना भाई। सेम क्वांटिटी के कम पैसे में खरीद पा रहे हैं हम लोग? अरे बोलो भाई। हाँ, तो वो लोग कहा बोले मालूम है उसको, बोले देयरफॉर सरप्लस जो बचा ना उनके पास, सरप्लस इज used in buying superior goods। वो वर्कर बोलते हैं अरे जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो हमने कम पैसे में उतना ही खरीद लिया और हमारे पास अब ज्यादा पैसा अब थोड़ा बचा है। हाँ, तो भाई थोड़ा हम भी सुपीरियर गुड्स का आनंद उठा ले, हम भी उसका लाभ ले ले। हमें नहीं तो कब ये नसीब में आएगा सुपीरियर गुड्स? बताओ बताओ। तो ये बोला ये बात तो सही है यार तेरी, बट फिर गिफन लेक नहीं, मैं इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे को ये बताओ कि साला जब प्राइस बढ़ रही है तो तुम लोग इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा काहे कर रहे हो? हाँ, प्राइस बढ़ रही है तो तुम लोग इंफीरियर गुड्स का डिमांड ज्यादा काहे कर रहे हो? अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन देगा तू बोल? तो वो बोल रहे भाई रिलैक्स गिफिन, इसका भी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। सुनो आप, इवन दो, अभी देखो क्या हो गया, व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, नंबर 1 वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि इट इज still cheaper than superior goods। Do you agree with this? Inferior goods का प्राइस बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, बट क्या फिर भी अभी भी ये सुपीरियर गुड्स से सस्ता ही होगा क्या? ऐसा लॉजिक लगाओ, थोड़ा रैशनल है आप भी लगाओ। सुपीरियर गुड्स सस्ता है और इंफीरियर गुड्स महंगा है, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब बॉटल्ड वाटर सस्ता है बराबर और टैप वाटर महंगा है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं। तो वो क्या बोले उसको कि भाई देख कि व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स इट इज स्टिल चीपर देन सुपीरियर गुड्स। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इंफीरियर गुड्स को खरीदने के सिवाय। समझा क्या बात को? एंड दूसरा वो क्या कहते हैं, नाउ अभी ये जरा ध्यान से पहले समझो फिर लिखता हूं इंग्लिश में, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के वजह से
पहले जो 50 रुपए में वो लोग 5 ब्रेड खरीदते थे, अब बताओ क्या 50 में 5 ब्रेड आएंगे क्या? बराबर के नहीं? तो विद द इंक्रीज्ड प्राइस इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी दे आर गेटिंग व्हाट? लेस क्वांटिटी। बराबर? और लेस क्वांटिटी आया तो उससे तो पेट थोड़ी भरेगा सर। अरे पहले 50 में 5 ब्रेड आते थे, आज 50 में 3 ब्रेड आ रहे, बोलो तो भूख तो लगेगी ना। और पहले हम लोग क्या करते थे, 5 ब्रेड के साथ कुछ और थोड़ा साथ में कुछ खाते थे तो पेट भर जाता था। बराबर? आज क्या हुआ, 50 में सिर्फ कितने ब्रेड आए? 3। भूख तो मिटानी पड़ेगी ना। तो अब वो क्या करेंगे, भूख मिटाने के लिए किसको खरीदेंगे? सुपीरियर गुड्स को या इंफीरियर गुड्स को? ऑप्शन नहीं है ना उनके पास। समझा क्या नहीं समझा? सब वो 5 ब्रेड के साथ वो 6 ब्रेड खा लेंगे, क्योंकि उनके पास अभी सरप्लस पैसा बचा भी नहीं ना। बोलो नहीं समझा? समझाता हूं, थोड़ा अच्छे से समझाता, थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो, पहले मेरे पास 100 रुपए थे, इसमें मैं 50 रुपए में ब्रेड खरीदता था और मैं 50 रुपए में मान लो पनीर खरीदता था। ओके ओके। अब क्या हो गया कि मेरे पास आज भी 100 रुपए ही है, बट आज ब्रेड 30 रुपए की आती है। तो हमने क्या कर लिया भाई, 70 रुपए का हमने पनीर खा लिया। सुपीरियर गुड्स का स्वाद लिया ना हमने। बराबर है कि नहीं? यस सर। आज भी मेरे पास 100 रुपए ही है, बट पनीर की कीमत जो है वो 70 रुपए हो गई है। सॉरी, ब्रेड की कीमत जो है वो 70 रुपए हो गई है। अब मेरे पास 30 रुपए का बैलेंस बचा है। 30 रुपए का पनीर मैं खरीद भी लूंगा, बट क्या ही आ जाएगा? बराबर? जितना पहले पनीर आता था उतना नहीं आएगा ना। 30 रुपए में पहले जितना पनीर आता था उतना नहीं आएगा, और जितना भी आएगा उतना अगर मैं ले लूंगा तो मेरा पेट थोड़ी भरेगा। तो अपन क्या सोचते हैं, भैया छोड़ना, ये 30 रुपए का अपन ब्रेड ही ले लेते हैं, कहां पनीर खाते हैं, क्योंकि ब्रेड तो ज्यादा आएगा कम से कम, क्योंकि ब्रेड तो सस्ता है ना पनीर से। पनीर सुपीरियर है और ब्रेड इंफीरियर है। तो पहले 70 रुपए का पनीर खाते थे, कुछ अच्छा खासा आता था, पेट भर जाता था। पहले 50 रुपए का पनीर खाते थे, कुछ अच्छा खासा आता था, पेट भर जाता था। बट आज आप समझिए मेरा 70 रुपए तो ब्रेड में चला गया। आई एम लेफ्ट विथ वेरी लिटिल सरप्लस। और उस सरप्लस में जो सुपीरियर गुड्स आना है वो ना के बराबर है, वो ना के बराबर है। उससे थोड़ी पेट भरेगा मेरा, बट पेट तो भरना पड़ेगा ना मालिक। क्या करूं, क्या करूं? चुपचाप इसका ब्रेड ही खरीद ले। तो इसका मतलब आपने देखा क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ा है, बट फिर भी ब्रेड की डिमांड बढ़ी। हेलो, समझा क्या बात को? सो क्या हुआ, इट इज स्टिल चीपर देन सुपीरियर गुड्स, एंड क्या कहता है वो, विथ सेम अमाउंट ऑफ मनी they prefer to buy more of inferior goods। आई बात समझ में? more of inferior goods to satisfy their demand। इसीलिए क्या हुआ, प्राइस बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। समझा गया बात को? एक बच्चा पूछता है सर पर क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। क्वांटिटी कैसे सेम रहेगी? 70 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में जो ब्रेड खरीद रहा है वही क्वांटिटी आई ना। अब ये 30 रुपए का और ब्रेड खरीदूंगा तो ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या कर रहा ब्रो? समझा गया बात को? सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट गिफन गुड्स, जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप एग्जिबिट कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में आपको ऐसा इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, मेरे को मालूम है।
आपको पता ही नहीं था गिवन गुड्स काम क्यों करता है, आपने बस इतना सोच लिया था इंफीरियर गुड्स है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, खत्म। लॉजिक कोई पता नहीं है कि वाई होता क्या। सच बोल रहा हूं कि नहीं? ये रीजन है उसका। सो रीजन ये है कि जब सस्ता होता है ना तो दे वांट टू एंजॉय सुपीरियर गुड्स, सो दे बाय मोर ऑफ सुपीरियर एंड लेस ऑफ इंफीरियर। तो क्या हुआ, प्राइस कम होने के बावजूद भी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। बट जब प्राइस बढ़ गई, वो भले ही उसकी प्राइस बढ़ी, इट इज स्टिल व्हाट, चीपर देन सुपीरियर। सो क्या करेंगे वो लोग, सेम अमाउंट में जितना चाहिए उतना तो नहीं आएगा, सो देयरफॉर दे डिमांड मोर टू सेटिस्फाई देयर डिमांड। अंडरस्टूड? एंड हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट, गिवन गुड्स एंड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? कल आएंगे और बात करेंगे रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। रैशनल मतलब रीजंस। गुड? यस सर, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, टाटा। कल लिखाऊंगा ना, अरे ये जो पार्ट है ये कल लिखाऊंगा, डोंट वरी। मेरे लिए थोड़ी लिखा है मैंने, आपके लिए लिखा है, कल लिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, बाय बाय।